जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। आज से हम हिमालय का समर्पण योग भाग 6 ग्रंथ पठन करेंगे। सबसे पहले हिमालय का समर्पण योग भाग 6 हिमालय के एक साक्षात्कारी ऋषि की आत्मकथा, एक आध्यात्मिक प्रवास। इस पुस्तक के पीछे कुछ संदेश लिखे हैं, उसको हम पढ़ लेते हैं। पूर्व सूत्र खंड 5 में स्वामी जी हिमालय की उच्च शिखरों पर स्थित जैन गुरुओं को तथा जैन मुनियों के संघ को मिलने हेतु दूसरी बार बर्फीले मौसम से जूझते हुए लंबी और कठिन यात्रा करते हैं तथा वहां कुछ काल साधना में बिताते हैं। वहां अपने कार्य के विषय में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त करके वापस समाज में लौटते हैं। इस खंड की रूपरेखा। स्वामी जी के हिमालय से समाज में लौटने के बाद सजीव अनुभूति का प्रसाद समाज में बांटने का उनका कार्य प्रारंभ होता है। समर्पण ध्यान योग के शिविरों का दायरा उत्तर पूर्वी राज्यों में बढ़ने लगता है। स्वामी जी को महसूस होता है कि पूरे विश्व में ही लाखों मुमुक्षु आत्माएं उनकी प्रतीक्षा कर रही है। अतः समाज में आत्म जागृति कार्य हेतु उत्तर पूर्व से अपनी कर्मभूमि की तरफ प्रस्थान करने का निर्णय लेते हैं। अनुरोध गुरुमा द्वारा किया गया। हिमालय का समर्पण योग यह परम पूज्य शिव कृपानंद स्वामी जी के आध्यात्मिक प्रवास का स्वलिखित वर्णन है। यह कोई सामान्य पुस्तक नहीं है, बल्कि सजीव अनुभूति प्रदान करने वाला सजीव व पवित्र ग्रंथ है। इस ग्रंथ से आने वाली अनेक पीढ़ियां उस सजीव अनुभूति को बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकेंगी, जिस सजीव अनुभूति को प्राप्त करने के लिए पूज्य स्वामी जी ने कई वर्षों तक कठोर साधना की। इस ग्रंथ के माध्यम से पूज्य स्वामी जी के गुरुजनों की शक्तियां सहज ही प्रवाहित हो जाती है। अतः पाठकों से सप्रेम निवेदन है कि वे इस ग्रंथ का पठन योग्य भावना के साथ करें और इस ग्रंथ की गरिमा बनाए रखें। जय बाबा स्वामी, आपकी गुरु माँ। परम पूज्य शिव कृपानंद स्वामी जी का परिचय। परम पूज्य शिव कृपानंद स्वामी वे भगीरथ हैं जो समर्पण ध्यान रूपी भगीरथी गंगा हिमालय की कंदराओं से समाज तक लाए। समर्पण ध्यान का ज्ञान हिमालय में ध्यान कर रहे मुनियों, तपस्वियों तथा कैवल्य कुंभक योगियों को ही था। स्वामी जी उन तक कैसे पहुंचे, यह जानने के लिए आइए स्वामी जी को उनके बचपन से जाने। स्वामी जी का जन्म एक निम्न मध्यम वर्गीय महाराष्ट्रीय ब्राह्मण परिवार में हुआ। माता धार्मिक विचारों वाली सौम्य शांत तथा मितभाषी महिला थी। स्वामी जी को अपने नाना नानी तथा माँ से धार्मिक संस्कार प्राप्त हुए थे, किंतु उन सब से स्वामी जी की खोज भिन्न थी। वे ईश्वर से मिलना चाहते थे, उनकी अनुभूति करना चाहते थे। पिता की सीमित आय होने के कारण स्वामी जी ने मैट्रिक से स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई का खर्च स्वयं वहन किया। वे अपने खाली समय में विद्यार्थियों को पढ़ाते। इससे जो आय होती उसी से शिक्षा शुल्क तथा शिक्षण सामग्री का खर्चा चलता था। बचपन से ही उन्हें घूमने का बहुत शौक था। बचपन में रेल की पटरी पर चलते चलते आसपास के गांव खेत देख आते। थोड़े बड़े हुए तो दोस्तों की साइकिल से दूर जंगल पहाड़ों की यात्रा कराते। नौकरी लगने पर उन्होंने लगभग पूर्ण भारत भ्रमण किया। भ्रमण करते समय वे दर्शनीय स्थान तो देखते ही थे, साथ ही साथ स्थान विशेष के आध्यात्मिक व्यक्तियों से आध्यात्मिक चर्चा भी करते। जप जाप करते हुए जब भी उनका ध्यान लग जाता, ध्यान में उन्हें 3 आकृतियां एक के बाद एक नजर आती। पहला पशुपतिनाथ का मंदिर नेपाल, दूसरा एक तपस्वी जो 6 फुट लंबे थे तथा जिनकी नीली आंखें, गौरवर्ण तथा लंबी श्वेत दाढ़ी थी, तीसरा एक टेकड़ीनुमा स्थान पर महादेव का मंदिर। ऐसे ही नौकरी के कार्य के सिलसिले में वे कानपुर गए थे।
तब वहां किसी कारण से बैंक की हड़ताल थी। वह कुछ दिन और चलने वाली है, ऐसा लगा। अतः स्वामी जी ने सोचा, क्यों न पशुपतिनाथ के दर्शन कर आए। वे नेपाल गए, पशुपतिनाथ के दर्शन किए। वहीं एक वृद्ध सज्जन जो सुदूर सिबु गांव से आए थे, उन्होंने स्वामी जी से कहा, शिव बाबा आपकी राह देख रहे हैं, चलिए। स्वामी जी शिव बाबा से मिले तो जाना वे वही तपस्वी मुनि थे जिनके दर्शन उन्हें ध्यान में अक्सर होते थे। शिव बाबा ने अपनी सभी आध्यात्मिक शक्तियां स्वामी जी में संक्रमित की तथा आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया। स्वामी जी नेपाल से लौट आए। उनकी नौकरी यथावत चल रही थी। शीघ्र उनका विवाह हुआ तथा एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र जब 1.5 वर्ष का हुआ तब एक और गुरु उनके घर आए तथा पत्नी की सहमति से स्वामी जी को हिमालय ले गए। वहां अनेक मुनियों, तपस्वियों तथा कैवल्य कुंभक योगियों को गुरु के रूप में मानते हुए स्वामी जी ने उनकी सेवा की। गुरु सेवा करते हुए उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रत्येक गुरु ने ज्ञान प्रदान कर दूसरे गुरु के पास स्वामी जी को भेजा। विभिन्न गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करते हुए स्वामी जी को ध्यान की उस पद्धति का पता चला जो प्रत्येक आत्मा के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती थी। वह ध्यान पद्धति धर्म, जाति, भाषा तथा लिंग से परे है, अर्थात विश्व की सभी आत्माएं उस ध्यान पद्धति से ध्यान कर सकती हैं। गुरु आज्ञा से स्वामी जी उस ध्यान पद्धति को समाज में लाए। गुरुओं के प्रति समर्पण भाव के कारण ही गुरुदेव इस ध्यान पद्धति को जान सके, अतः इसका नाम रखा गया समर्पण ध्यान। विश्व का प्रत्येक मानव आत्मा के पूर्ण समर्पण द्वारा इस ध्यान के ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। स्वामी जी के जीवन का उद्देश्य विश्व की सभी आत्माओं का आध्यात्मिक विकास तथा उन्हें जीते जी मोक्ष की स्थिति प्रदान करना है। इसीलिए वे इस अमूल्य ज्ञान को विश्व भर में निःशुल्क बांट रहे हैं। स्वामी जी स्वयं चैतन्य सागर है, किंतु स्वयं को गुरु ऊर्जा का माध्यम मात्र मानते हैं। उनकी इस सौम्यता सादगी को सत सत नमन। सहधर्मचारिणी गुरु माँ। गुरुदेव द्वारा कुछ संदेश लिखा गया है। आत्मदेवो भव। सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। तेरा तुझको अर्पण। आज यह ग्रंथ मैं मेरी आत्मा को ही समर्पित कर रहा हूँ। उस आत्मा को जिसने बचपन से ही यह याद दिलाया कि तूने यह शरीर एक विशेष उद्देश्य के लिए धारण किया है। तू एक पवित्र आत्मा है, तू एक शुद्ध आत्मा है। हिमालय की गुफाओं में भी जिस आत्मा ने कभी अंधेरे का एहसास भी रात को होने नहीं दिया, हिंसक आदिवासियों की बस्ती में भी कभी भी अकेलेपन का या असुरक्षा का एहसास होने नहीं दिया, हिमालय में चलते समय प्रत्येक कदम कदम पर मुझे सुरक्षित रखा, क्योंकि कहाँ पानी है और कहाँ बर्फ, इसका पता लगाना कठिन था। मैंने मेरी आत्मा में ही परमात्मा को पाया और जीवन में परमात्मा की खोजी समाप्त हो गई। जिस आत्मा के सानिध्य में आध्यात्मिक प्रगति हुई, उस आत्मा को ही यह ग्रंथ समर्पित कर रहा हूँ। बाबा स्वामी। समर्पण ध्यान का परिचय। वर्तमान युग में मनुष्य का जीवन तनाव तथा अशांति से भरा हुआ है, क्योंकि मनुष्य सतत भौतिक स्तर पर ही जीता है। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है। मोक्ष ध्यान की अंतिम स्थिति है जो निर्विचारता से प्रारंभ होती है और निर्विचारता ध्यान से। ध्यान की अनेक पद्धतियां हैं, जिनमें से एक समर्पण ध्यान पद्धति है। इस पद्धति से सामान्य गृहस्थ भी समाज में रहते हुए मोक्ष की स्थिति प्राप्त कर सकता है। यह सरल ध्यान पद्धति आज के समाज के लिए ही बनाई गई है। हिमालय की कंदराओं में स्थित अनेक ऋषि मुनि तथा योगियों की 800 सालों की अखंड तपस्या का फलित यह ध्यान पद्धति है, जिसे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी अपार मेहनत से मनुष्य समाज में लाए हैं। ध्यान के जरिए संपूर्ण मनुष्य समाज उच्च आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त करे, आत्मिक संबंध से एक हो जाए, वसुदेव कुटुंबकम की कल्पना साकार हो।
यह समर्पण ध्यान पद्धति का उद्देश्य है। यह अनुभूति जन्य ध्यान पद्धति जाति, धर्म, देश, भाषा तथा लिंग भेद से परे है। यह सारी मानव जाति के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि समर्पण आश्रम द्वारा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कच्छ में समर्पण ध्यान योग का गुरु पूर्णिमा महाशिविर 2017 संपन्न हुआ है। योग के माध्यम से शरीर, मन और बुद्धि को जोड़कर आज के आपाधापी भरे जीवन में एक व्यक्ति अच्छा स्वास्थ्य और मन की शांति प्राप्त कर सकता है। योग विविधताओं से भरे समाज में सहज बंधुभाव बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज विश्व के लगभग सारे देश एक साथ आकर विश्व योग दिवस मना रहे हैं। इससे योग की समस्त विश्व को एक करने की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। भारत में जन्मा योग जब पूरे विश्व में पहुंच रहा है, तब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम योग के सही स्वरूप को सहजता और सरलता के साथ आम जन के बीच ले जाएं। मुझे आशा है कि गुरु पूर्णिमा महाशिविर 2017 लोगों को योगमय जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगा। आगामी आयोजनों की सफलता हेतु हार्दिक शुभकामनाएं। नरेंद्र मोदी। 14 जुलाई 2017। प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका द्वारा लिखा गया संदेश 25 जनवरी 2017। His Holiness Shiv Kripanand Swami, I am happy to note your divine presence in Sri Lanka after several years. Your journey through Sri Lanka brought an important message of humanity and peace, and showed our people the simple method of Samarpan meditation. It was well received by the participants and helped promote peace and harmony in the country. We appreciate your efforts to introduce people of Sri Lanka towards achieving inner peace through meditation, and the country was blessed to receive you. ये था दोस्तों हमारा इंट्रोडक्शन हिमालय का समर्पण योग भाग 6 का। अगले वीडियो से हम जो है भाग 6 का ग्रंथ पठन की जो पहली पायदान है वहाँ से हम पृष्ठ क्रमांक 21 से इसकी शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।